हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में जो 9th चैप्टर है उसको आज देखेंगे। 2 दिन में तुम्हारा खत्म हो जाएगा। 2 दिन मतलब 2 वीडियोस, 20-20 मिनट के 2 वीडियोस में खत्म हो जाएगा। आज कुछ बेसिक चीज़ें वो पढ़ेंगे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, वीडियो को लाइक और शेयर करो। तुम लोग लाइक शेयर नहीं करते हो, वीडियो देख लेते हो, शेयर तो करते हो ना, लाइक भी नहीं करते हो, कमेंट तो करते नहीं। कमेंट तो करना चाहिए, अगर वीडियो देख रहे हो तो इतना तो क्या ही कहें तुमसे यार, कुछ तो जिम्मेदारी समझो अपनी। चलो देखो, आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। और जब ये तुम 10th पास करके जाओगे और मैथ पढ़ोगे तो उसको हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी, पहले इसी चैप्टर को बोलते थे ऊंचाई और दूरी, अब इसको बोलते हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग होते हैं। तो देखो क्या इसके एप्लीकेशन है, सम एप्लीकेशंस ऑफ त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री। तो पहले कुछ चीज़ें वो देख लो, ये चीज़ें पता होना जरूरी है क्योंकि इन्हीं पे पूरा खेल है। और मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो त्रिकोणमिति है जो तुम लोगों के सिलेबस है क्लास 10th में जो है उसमें राइट एंगल ट्रायंगल पर यानी कि राइट ट्रायंगल जो है उस पर डिपेंड है, यानी कि तुम्हारा सिलेबस पे ही 90 डिग्री है। इसको अगर हम बी ले लें, इसको ए ले लें और इसको सी ले लें, ठीक। तो अब इसमें तो ये तुम्हें पता ही, अगर इसको हम थीटा ले लें, चलो ये थोड़ी देर के लिए माने कि ये कोण थीटा है। थीटा की अगर बात करते हैं तो बताओ क्या है, ये क्या है, बेस। बेस यानी कि इस एंगल के सामने एक भुजा परपेंडिकुलर होगी, थीटा लिया है तो इसके सामने एक भुजा कौन सी है, ए बी, तो ए बी लंब भुजा हो गई और जिस पर ये बना ये बेस हो गई और ये कर्ण हो गए, यानी कि परपेंडिकुलर बेस और ये तुम्हारा क्या है, हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस हमेशा 90 डिग्री के सामने भुजा, यानी कि कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने भुजा होती। जो भी कंफ्यूजन होता है वो इसमें और इसमें होता है। तो ये पिछली वाली क्लासों में तुम्हें अच्छे से समझा चुका हूँ कि जो कोण हम जिस कोण को ले रहे हैं यानी जिस कोण की हम बात कर रहे हैं उस कोण की जो सामने की भुजा होती है वो होती है परपेंडिकुलर, यानी कि ये लंब होती है और ये जो होती है ये बेस होती है जिस पे एंगल बना होता है। और परपेंडिकुलर क्यों, क्योंकि ये ए बी और बी सी एक दूसरे के लंबवत है, यानी कि इन दोनों के बीच में क्या 90 डिग्री कोण है, तो एक दूसरे पे सीधी सीधी खड़ी है, इसलिए इनको एक दूसरे का परपेंडिकुलर बोलते हैं। और जब हम एंगल मेंशन कर लेते हैं, कोई एक फिक्स कर लेते हैं कि हम ये एंगल लेके चले, तो उसी में से एक बेस हो जाती है और एक परपेंडिकुलर हो जाती है। अगर इसको थीटा ले लिया तो ये परपेंडिकुलर हो गई, ये बेस हो गई। अभी तक ये पढ़ा था। अब कुछ चीजें ऐसी हैं कि अब हमें ये कोण देखने हैं, जो ये कोण दिए गए अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन इस पे बात होगी, उन्नयन कोण एंगल ऑफ एलिवेशन इस पे बात होगी, एक लाइन ऑफ साइड होगी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन। ये होती क्या है ट्रिग्नोमेट्री में, यानी कि तुम्हारे इस चैप्टर में 9th चैप्टर में ये चीजें आएंगी बार बार। तो देखो ऐसे देख लो कि सपोज दैट ऐसा करो कि ये मीनार खड़ी है, थोड़ी देर के लिए इसको हटाओ। सपोज दैट मान लिया कि ये एक मीनार है, क्या है ये एक मीनार है, ठीक है। ए बी कोई मीनार मान लिया हमने, क्या मान लिया कि ए बी मीनार है, ठीक। ये भी एक मीनार है और ये किसी रोड के किनारे खड़ी है। तो सपोज दैट ये रोड है, ये रोड है, इसको क्या बोलते हैं, ये तुम्हारी सड़क हो गई। और सड़क के किनारे जैसे ऐसे सीधी सड़क जाती है तो सड़क के किनारे कोई चीज खड़ी होती है। तो हमने मान लिया कि ये मीनार और यहाँ पर सपोज दैट तुम हो, ये राम है, यहाँ पर ये राम खड़ा, आर मान लिया राम को, ठीक। ये बेसिक चीजें हैं, अगर ये समझ गए तो क्वेश्चन अपने आप लगाओगे। इसमें जो भी खेला होता है वो सिर्फ इस जो हम फिगर आउट करते हैं, जो भी फिगर बनाते हैं, बस उसी का खेला है पूरा का पूरा। तो सपोज दैट ये एक मीनार है, ये भी एक मीनार है, ये कोई मीनार है। चलो ऐसे ऐसे कोई डिजाइन कर दें जिससे तुम्हें समझ में आए कि ये मीनार है, ठीक। ये मीनार है पूरी, ए बी मीनार है, लिख दिया ए बी मीनार। अब यहाँ पर राम खड़ा। अच्छा, इसमें एक चीज और है कि यहाँ पर जो व्यक्ति की हम बात करते हैं उसकी कोई लंबाई मानते नहीं, यानी कि 0 ले लेते हैं उसकी लंबाई। ये इस चैप्टर की खास बात है, यानी कि हम सिर्फ उसकी आंखों की बात करते हैं। कोई चीज अगर वो देखता है तो आंखों से देखता है, तो आंखों की बात होती है। वो बेशक कहते कि कोई व्यक्ति खड़ा था, अब तुम्हारे दिमाग में आएगा अगर व्यक्ति खड़ा तो व्यक्ति की तो लंबाई होगी 4 फुट, 5 फुट, 2 फुट, 3 फुट, कुछ ना कुछ तो होगी।
सही बात है, कुछ ना कुछ होगी। लेकिन अगर हम कोई चीज को देख रहे हैं तो हमारी लंबाई से कोई मतलब नहीं होता, मतलब सिर्फ आंखों से होता है। तो यहाँ पर जो बात होगी वो आंखों की होगी, आंखों की कोई लंबाई होती नहीं। लेकिन व्यक्ति बोल देते हैं कि वो व्यक्ति है, आंख तो कहेंगे नहीं। तो ये मान के चलो कि व्यक्ति जो कहता है कि आदमी है या व्यक्ति, कुछ भी बोल दे तो उसकी कोई भी लंबाई नहीं होती जब तक वो बोले ना। अगर बोलता है कि 5 फुट का एक व्यक्ति है तो मान के चलेंगे कि उसकी लंबाई, अगर वो बोलता नहीं तो उसकी लंबाई 0 मान के चलते हैं। ठीक, सिर्फ उसकी आंखों को मान के चलते हैं कि उसकी सिर्फ वहां वो आंख है। तो ये व्यक्ति, अब यहाँ पर एक चिड़िया बैठी है, ये चिड़िया बैठी है। ठीक, अब राम यहाँ पर खड़ा है, वो यहाँ से ऐसे देख रहा है इसको। तो जब ऐसे देखता है, कोई चीज तुम देखते हो तो तुम्हारी ऐसे, जैसे मान लो कोई चीज है, तुमने ऐसे ऊपर की तरफ जहाज देखा है, कुछ भी मान लो उड़ती हुई चीज जा रही है, तुमने पतंग मान लो उड़ रही है, तो पतंग जब ऐसे उड़ाते हो तो पतंग को जब देखते हो तो सपोज दैट अगर पतंग और तुम्हारी जो आंख है, सपोज दैट ये मान लो कि पतंग को जब तुम देख रहे हो तो तुम्हारी आंख और पतंग को मिलाती हुई एक सीधी लाइन खींच दी जाए। समझे? थोड़ी देर के लिए मान लो, इमेजिन करो कि एक पतंग उड़ रही है आसमान में पतंग उड़ रही है और तुम उस पतंग को देख रहे हो, और जैसे तुम आंख से देख रहे हो, बस उसी सीध पे पतंग और तुम्हारी आंख को बिल्कुल जो एक दृष्टि रेखा होती है ना, लाइन जो तुम देख रहे हो, तो देखने की दृष्टि रेखा हो, एक सीध पे ही देखने जाते, तो उस पतंग को और तुम्हारी आंख को एक लाइन से बांध दिया जाए। तो सपोज दैट राम की आंख यहाँ पर है, ये आंख है, और ये इस चिड़िया को देख रहा है, तो यही तो दृष्टि रेखा होगी एक सीधी। इसमें तो एक तिरछी बन रही, लेकिन तुम मान के चलो कि सीधी लाइन है। ठीक है, ये लाइन एकदम कैसी है, एकदम सीधी है। ये मान ले कि ये यहाँ पर है राम, यहां से उसने देखा ऐसे, तो एक कोण बना ये भाई। अगर चीज यहाँ पर है तो एक अलग कोण होगा। चीज यहाँ पर अगर सपोज अगर यहाँ पर एक होल है, या मान लो यहाँ पर एक पोस्टर लगा, वो तुम देख रहे हो, तो तुम्हारी आंख से ऐसे दृष्टि रेखा जाएगी। देखो एंगल बदला, ये θ2 ले लो, इसको θ1 मान लो, एंगल बदल रहा, चीज वही है, तो राम वहीं पर है, और जैसे जैसे चीजें नीचे की ओर आ रही है एंगल बदल रहा है, ऊपर की ओर जा रही है एंगल बदल रहा है, यानी कि दृष्टि रेखा। तो ये इसे जो बोलते हैं, ये जो होती है ना, ये दृष्टि रेखा होती है, ये दृष्टि रेखा है। और जो ये θ1 θ2 ये हैं तुम्हारे, θ1 θ2 ये जो भी है, इन्हें बोलते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी कि जब हम किसी, यानी देखने वाला जो देख रहे, जैसे राम है, जब वो नीचे है और जिस चीज को देख रहा है वो ऊंचाई पर है, तो जब उनकी दृष्टि रेखा और जो ये सड़क, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन, ये क्षैतिज रेखा है ना, ये क्षैतिज रेखा जो उसके आधार को मिला रहे किसी चीज के, यानी कि जैसे तुम यहाँ पर ये सपोज दैट ये आंख है, मान लो कि ये आंख है और ये किसी चीज को देख रही, तो आंख और इसके सबसे नीचे वाले सिरे को, वो जो देखने वाला वो और जो वस्तु है जिसको देख रहा है उसकी कोई ना कोई लंबाई, उसके सबसे नीचे वाले सिरे को ऐसे मिला दो, तो ये होती है बेस लाइन, या इसी को बोलते हैं क्षैतिज लाइन। ठीक, और जिस रेखा से देख रहा है, जैसे ऐसे देख रहा है तो उसको मिला दो, तो ये हो जाती है दृष्टि रेखा। ये बात समझ में, ये है दृष्टि रेखा। अब बात होती है इस कोण की, यानी कि एक तो ये तुम समझ गए और एक ये समझ गए। अब अवनमन कोण, उन्नयन कोण, जब हम देखने वाला नीचे है और जिस वस्तु को देख रहा अगर वो ऊपर है, तो जो जिस एंगल से देखेगा वो एंगल जो होता है उसको बोलते हैं उन्नयन कोण, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन। इंग्लिश बोलते हैं एलिवेशन एंगल और हिंदी बोलते हैं उन्नयन कोण। कितनी बात समझ में? तो ये कोण हो गया उन्नयन कोण। अब वही चीज देखो, यहाँ पर देख लो, थोड़ी देर के लिए ये मान लो कि ये रोड है, सड़क ऐसे जा रही, यहाँ पर ये कार है, इसको कार मान लें। ठीक, और ये एक मकान है, इसको मकान मान लें। ठीक, ये मकान हो गया, और यहाँ पर छोटू बैठा है, छोटू या छोटी कोई भी बैठी है, यहाँ पर मान लो छोटू ये बैठा है, अब उस कार को देख रहा है। तो अब देखो देखने वाला ऊपर है और जिस वस्तु को देख रहा है वो नीचे है, तो इस दृष्टि से देखेगा ना वो ऐसे,
लाइन सीधी मानना, टेढ़ी मेढ़ी हो रही है उसको तुम मान के चलो सीधी, क्योंकि सीधी लाइन हमसे खींच नहीं रही, ये लो, और टेढ़ी हो गई, ठीक है, ये मान के चलो ये सीधी लाइन है, ठीक, सीधी लाइन है। अब देखो छोटू यहाँ बैठा है, ये बी पे छोटू है, और ये ए यानी कि ये छत है उसकी, छोटू छत पे बैठा है, यहाँ पर कार, ये सड़क हो गई, तो ये तो इसकी दृष्टि रेखा हुई, ऐसे देख रहा है ऊपर बैठा हुआ। तो अब देखो मैंने क्या बताया कि आंख, जो आंख है, जैसे मान लो ऐसे हमने ऊपर देखा, तो एक आंख की ये रेखा जो सीधी प्लेन लाइन है, और एक ये देखने वाली ऐसे जा रही है, तो जो ये रेखा है इसे क्षैतिज लाइन बोलते हैं, और जो ये होती है ये दृष्टि रेखा है। अब वही चीज नीचे की तरफ देखो ऐसे, अब ऐसे देख रहे तो ये आंख की, अब देखो हमारा जो एंगल जा रहा है वो ऐसे जा रहा है, दृष्टि किधर है, जब देख रहे तो अब ऐसे देखते हैं, तो ऊपर की वस्तु देखते हैं तो दृष्टि रेखा जो होती है, जो साइड लाइन होती है वो ऐसे जाती है ऊपर की तरफ, जिस तरफ देख रहे हैं। अब नीचे देखा तो हमारे देखने की जो रेखा है, जिस लाइन से हम देख रहे हैं, दृष्टि रेखा जो है, दृष्टि किधर पड़ रही है, ऐसे जा रही, तो अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, ये हो गया ना, ये क्षैतिज रेखा और ये दृष्टि रेखा। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण होते हैं उनमें से एक होता है उन्नयन कोण, एक होता है अवनमन कोण। यहाँ पर ये क्षैतिज रेखा थी ना, आंख यहाँ था, ऐसे देखा उसने ऐसे ऊपर की तरफ, तो एक ये सीधी आंख को उसके नीचे वाले बिंदु से मिला दिया ऐसे, तो ये हो गई क्षैतिज रेखा, और ऊपर की तरफ ऐसे देख रहे तो वो हो गई दृष्टि रेखा। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बना वो उन्नयन कोण हो गया, जब नीचे से देख रहे। और वही जब हम ऊपर से देख रहे हैं तो देखो क्षैतिज रेखा ऐसी तो होगी, ये डॉट लाइन से शो कर देते हैं हम, ठीक, ऐसी तो होगी, यहाँ पर उसकी आंख है, तो जब ऐसे ऊपर कोई चीज तुम नीचे की तरफ देख रहे हो, सपोज थोड़ी देर मान लो कि तुम छत पे खड़े हो, छत से तुम नीचे किसी को देख रहे हो, तो आंख की एक सीधी लाइन ऐसे चली जाएगी, प्लेन लाइन, और एक ऐसे तुम जिससे देख रहे हो उसी वस्तु को, तो ये सीधी लाइन और ये दृष्टि रेखा। तो दृष्टि रेखा और जो लाइन होती है, प्लेन लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है क्षैतिज रेखा, उसके बीच जो कोण बना उनमें से एक उन्नयन एक अवनमन। तो जब ऊपर से नीचे देखते हैं तो बनता अवनमन कोण, नमन मतलब नीचे, अवनमन कोण नीचे की तरफ अवनमन कोण, और जब ऊपर की तरफ देखते हैं तो बनता उन्नयन कोण, ठीक। अब कोण उन्नयन और अवनमन दोनों बराबर होते हैं, तो जितना ये होगा उतना ये होगा, ये भी थीटा ही होगा, ठीक। क्यों? क्योंकि तुमने पढ़ा हुआ क्लास 9th में कि अगर दो पैरेलल लाइन है, दो कैसी लाइन पैरेलल, उनको अगर एक ट्रांसवर्सल यानी कि त्रियक लाइन काटती है तो उनके जो अल्टरनेट एंगल होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर ये x है तो ये भी x डिग्री ही होगा, ठीक। तो देखो ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल हैं, और इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, इसलिए ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होते हैं। इतनी चीज समझ में आई। तो एंगल अवनमन कोण क्या होता है, उन्नयन कोण क्या होता है, आशा करता हूँ कि तुमको ये चीज समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को दोबारा फिर देख लेना, समझ में आ जाएगी, ठीक। तो ये चीजें हैं, तो समझ में आए उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है, दृष्टि रेखा क्या होती है, क्षैतिज रेखा क्या होती है, और उन्नयन कोण बराबर अवनमन कोण, उन्नयन कोण बराबर अवनमन कोण, दोनों की वैल्यू सेम होती है, बस बनने की जो तरीका है, बनने की जो स्थान है वो अलग अलग होता है, एक ऊपर होता है तो एक नीचे होता है, बात है समझ में। लेकिन दोस्ती दोनों में इतनी है कि दोनों कहते ना भाई हैं तो हम बराबर, हम ऊपर हो या नीचे हो, अपन तो समान है, ठीक। घमंड नहीं है इसको, जबकि ये ऊपर इसको घमंड नहीं है, नीचे है तो कहता नहीं अपन बराबर है, ऊपर है तो क्या हुआ हम बराबर हैं। तो इतनी बात समझ में अवनमन कोण उन्नयन कोण क्यों, चूंकि इन्हीं चीजों का बार बार तुम्हें क्वेश्चन में वही बताया जाएगा, उन्नयन कोण बन रहा है इतने डिग्री का, अवनमन कोण बन रहा है इतने डिग्री का, तो ये चीजें बार बार आएंगी, इसके लिए इस पर इतना जोर दिया है। आप कुछ क्वेश्चन देखेंगे तो अपने आप चीजें समझ में आ जाएंगी। मैंने क्या होता है, व्यक्ति कोई भी लंबाई नहीं मानते हैं जब तक क्वेश्चन में कहा न जाए, ठीक है। ये बात समझ में, आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। यहाँ लिख लिया कि ए बी मीनार, ठीक। उधर एक मीनार खड़ी है,
धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु मतलब नीचे वाला बिंदु, मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर, मान लिया कि ये आया, ये 15 मीटर है, इसको सी मान लिया, ये पाद बिंदु हो गया, ठीक है, ये पाद बिंदु होगा। अब ऊर्ध्वाधर खड़ी यानी कि इनके बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा, 15 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, तो मीनार के मतलब उन्नयन कोण बताओ। अब वो चीज नीचे से देखी जा रही है, ये 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या, चलो माना मीनार की ऊंचाई, ये लिखना इसी तरह से बाकायदे, ऊंचाई बराबर एच मीटर। मीटर में क्यों लिया, क्योंकि मीटर कह रहा है, ठीक। तो इसको मान लिया कि एच मीटर है ये। कहाँ से, मीनार की ऊंचाई यहां से चलेगी ना, ठीक है। मीनार माना मीनार कौन सी है, ए बी है, इसलिए ए बी मेंशन कर दी, एच मीटर है। अब देखो हमको बी सी ए सी 15 मीटर उसने दे रखा है, ए सी बराबर 15 मीटर दिया है, ठीक। ये मेंशन करना दिया है क्या है क्या नहीं, चीजें मेंशन करती। कोण ए सी बी बराबर 60 डिग्री, ये भी तुमको दिया, तुम्हारा अपनी तरफ से कुछ नहीं, तुम्हारा अपनी तरफ का सिर्फ ये दिया है, हमसे एच पूछा गया है। अब एक चीज ध्यान रखना, इसमें तुमको साइन कॉस टेन इन चीजों का यूज होगा, मोस्टली सबसे ज्यादा टेन का यूज होगा। अब बात ये है कि तुम्हें कब क्या यूज करना उसको भी देख लो एक बार। हमें पता है कि टेन थीटा बराबर, तुमने पढ़ा था कि लाल बटे कक्का, ये होता है, यानी कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, ये देखना अभी। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, और इसी तरह से साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, पहली वही है लंब बटे कर्ण। चलो ठीक, यानी कि L अपॉन बी, सॉरी P अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और P अपॉन H यानी कि हाइपोटेनस। चलो ये चीजें होंगी। अब देखो हम 10 का यूज कब करेंगे, जब हमें लंब और आधार में से कोई एक दिया होगा और एक निकालना होगा। थीटा तो तुम्हें ये दिया गया है, इधर थीटा की वैल्यू देगी। अभी तक अपन ने टेबल पढ़ी है साइन 0 से लेकर के साइन 90 तक के मान, और उसके बाद भी हमने 90 प्लस और 90 माइनस वाले और देखे हैं, ठीक। तो ये चीजें होंगी। तो अगर हमें लंब और आधार की बात की जा रही तो 10 का यूज करेंगे, आधार और कर्ण की बात यूज करें तो कॉस का यूज करेंगे, और लंब और कर्ण की बात यूज करेंगे तो साइन का पढ़ेंगे। अब यहाँ देखो हमसे लंब और आधार की बात, आधार कैसे, क्योंकि हमने थीटा इसको लिया तो इसके हिसाब से ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, तो इसमें से एच और एम की, इसकी तो कोई बात कर ही नहीं रहा, इसलिए कर्ण वाला कोई आएगा नहीं। कर्ण किसमें, कॉस और साइन में, इसलिए कर्ण वाले को तो छोड़ दे। तो कॉस और साइन तो हमें यूज नहीं करना, यूज क्या करना है, टेन। तो अब समझ में आई तुम्हें बात कि कब हम टेन यूज करेंगे, कब कॉस और कब साइन यूज करेंगे, ये चीजें पता होना जरूरी है। तो कब कब यूज करेंगे वो चीजें ऐसे ही फाइंड आउट करते हैं। अब देख लो हम टेन इसमें यूज करेंगे, तो अब ये भी लिखना है त्रिभुज बी ए सी में, त्रिभुज बी ए सी, एक चीज है समकोण त्रिभुज बी ए सी में, समकोण त्रिभुज बी ए सी में। क्यों ये चीज क्यों लिखेंगे, ये लिखना जरूरी कि हम किस, अभी तो यहाँ पर एक त्रिभुज है, ठीक। अभी जो क्वेश्चन और आगे आएंगे उसमें दो दो त्रिभुज बनेंगे, तीन तीन त्रिभुज बनेंगे। तो अगर तुम त्रिभुज मेंशन नहीं करोगे तो एग्जाम में एग्जामिनर को पता कैसे चलेगा तो कि जो बच्चा है वो किस त्रिभुज के बारे में बात कर रहा है, यानी कि किस त्रिभुज को लेकर के क्या लगा रहा है। इसलिए हमें ये मेंशन करना जरूरी होता है कि हम इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं,
तो ये वाला त्रिभुज है। तो एग्जामिनर को आसानी रहती, और जब एग्जामिनर को आसानी रहेगी तो कोई चीज उसको समझ में नहीं आएगा तो क्वेश्चन बना काट देगा, 0 नंबर दे देगा। इसलिए अभी से आदत डाल लो कि हमको इस तरह से लिखना है, जिससे हम एग्जामिनर को स्पष्ट पहले से पता चल जाए कि जो बच्चा है वो किस त्रिभुज की बात कर रहा है, इसलिए तुम्हें पूरे के पूरे नंबर दे। और ये अभी से हैबिट डालो कि इसी तरह से लिखना है, सही तरीका ये होता है तुम्हारा। ठीक, अब इसमें देखो क्या लेंगे, tan थीटा। क्यों लेंगे वो बता देगा। tan थीटा बराबर लंब, यानी कि AB अपॉन में AC, ये लेंगे ना, लंब बटे आधार। तो लंब क्या, AB और ये AC। थीटा बराबर वैल्यू कितनी, 60 डिग्री। तो थीटा की जगह रख दिया tan 60 डिग्री, और AB की जगह रख लिया कितना, H, और AC की जगह 15 मीटर। हाँ, अब देखो tan 60 का मान कितना होता है, sin 60 अपॉन cos 60, अंडर 3/2 अपॉन 1/2, यानी 2 से 2 गया, वैल्यू आई √3। ठीक, तो tan 60 की वैल्यू हो गई √3, H अपॉन 15। यहाँ लिख दिया कि tan 60 बराबर √3 ये से। ठीक, अब हमें H की वैल्यू चाहिए, सिर्फ 15 इधर लाओ, तो ये हो गया 15√3 अपॉन H, इतने मीटर। आगे बात समझ में, आंसर में लिख दिया। हाँ, आंसर देखो, इसका आंसर कैसे लिखा जाए, मीनार AB की ऊंचाई बराबर 15√3 मीटर, ऐसे आंसर लिखना बाकायदे, अगर नंबर पूरे चाहिए तो। पर एक मीनार खड़ी समतल पर, कोई चीज अगर खड़ी होगी तो जमीन पे ही खड़ी होगी, उसी को समतल बोल देंगे, कभी धरातल बोल देंगे, कुछ भी बोल देंगे। तो समतल पर एक मीनार खड़ी, मान लिया कि ये मीनार है, मीनार हमने मान लिया A और B। ठीक, समतल पर खड़ी यानी कि ऐसा प्लेन होगा, ये प्लेन तो उधर भी होगा, लेकिन उधर से में कोई मतलब है नहीं, हम तो उतने फिगर बनाएंगे जितने से अपना काम चले। ठीक, तो ये तो पूरी लाइन होगी, लेकिन हमें इससे इधर की तरफ ले लेना। उसने कहा कि मीनार की लंबाई 40 मीटर जो मीनार है। अब जब मीनार कोई चीज ऐसे खड़ी है, तुम ये देखो, अगर जमीन पे तुम खड़े होते तो तुम्हारी छाया बनती, और छाया वो सुबह कुछ और उसकी लंबाई होगी छाया की, और जैसे जैसे दोपहर होती है उसकी लंबाई कम होती जाती है, जैसे फिर शाम होती है उसकी लंबाई बढ़ती जाती है। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि जो छाया की लंबाई है वो समय के अनुसार बदलती रहती है। अभी थोड़ी बड़ी है, उससे फिर बड़ी होगी, फिर उससे बड़ी, फिर अचानक छोटी होने लगेगी, फिर बड़ी होने लगेगी, यानी कि छाया की लंबाई बदलती रहती। तो वही बात उसने कहा कि एक समय पर छाया की लंबाई पहले की अपेक्षा 40 मीटर अधिक हो जाती, जब उसका उन्नतांश यानी कि उन्नयन कोण 60 से 30 हो जाता है। 60 से 30, पहले कितना था, 60, यानी कि मान लें कि यहाँ पर कोई पॉइंट होगा, छाया जैसे ये है, ये कोई चीज ऐसे खड़ी है तो उसकी छाया जमीन पे बनती ना, ऐसे ये मीनार खड़ी, इसकी छाया जमीन पे बनेगी। तो सपोज दैट मान लें कि पहले उसकी छाया यहाँ तक आ रही थी, ये खड़ी मीनार, इसकी छाया यहाँ तक आई, तो पहले इसका कोण यहाँ तक आया यानी कि C तक आया, तब इसका कुछ एंगल बन रहा होगा ना, ऊपर से बन रहा होगा ऐसे, ये कुछ समय बाद छाया उसकी यहाँ पर हो जाती है, यानी कि छाया यहाँ पर आ जाती है। सपोज दैट ये यहाँ तक छाया बढ़ गई, पहली स्थिति में यहाँ तक थी, दोबारा यहाँ तक, दोबारा जब पहली स्थिति से दूसरी स्थिति में छाया आती है तो वो 40 मीटर अधिक होती है, किससे, पहले की स्थिति, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये 40 है, तब उसका कोण कुछ ये ऐसे बनेगा, वहाँ मीनार से शिखर से ऐसे, उसकी छाया और शिखर को मिला दो, ये छाया और शिखर को ऐसे मिला दे। एक पहले ही आप सूर्य कुछ यहाँ कहीं होगा तो उसकी छाया इतनी लंबी बन रही थी, फिर कुछ समय बाद इतनी लंबी हो गई। तो वही कह रहा है कि पहले जो छाया के साथ में छाया जो बन रही थी और जो उसका शिखर था उसका कोण 60 डिग्री था, और फिर कुछ समय बाद जब लंबाई बढ़ गई तो उसका कोण 30 डिग्री हो गया। ये बात समझ, देखो इसमें फिगर बनाना जिसको आ गया वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा, जो भी खेला है वो इस फिगर में ही है, फिर एक बार तुमसे करे, इसलिए इस चीज को ज्यादा समझना। उसने क्वेश्चन कहा है, क्या कहा समझो, उसने कहा कि एक मीनार है वो धरातल पे खड़ी है, खड़ी, ठीक है। उसके बाद उसने कहा कि मीनार की जो छाया है उसका एंगल पहले से 30 डिग्री कम हो जाता है यदि मीनार की छाया की लंबाई पहले से 40 मीटर अधिक हो जाती है। मतलब कि पहले मीनार मान लो यहाँ तक थी, ये मीनार खड़ी, उसकी छाया यहाँ तक आई,
तो हमने इसको ऐसे मिला दिया, उसके मीनार का शिखर और छाया का लास्ट पॉइंट को ऐसे मिला दिया तो एक कोण बनेगा, वो 60 डिग्री है। फिर कुछ समय बाद लंबाई छाया की बढ़ती है, यानी कि लंबाई पहले यहाँ से यहाँ तक थी, अब यहाँ से यहाँ तक हुई, तो बढ़ी कितनी, इतनी। तो जो बढ़ी हुई लंबाई उसको वो बता रहा कि 40 मीटर बढ़ गई। तो 40 मीटर बढ़ने मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ तक बढ़ गई। तब उसका कोण कितना होता है, 30 डिग्री। तो वो कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मान लें कि मीनार की ऊंचाई h मीटर है। मीटर क्यों माना, क्योंकि ये मीटर में दी, अगर ये सेंटीमीटर में होती तो उसको भी सेंटीमीटर में। तो मीनार AB, इसको x, अब देखो ट्रायंगल कितने हैं, 1 और 2, इसीलिए कहा था मैंने थोड़ी देर पहले, इसके पहले क्वेश्चन में क्या था कि लगाते समय एंगल को जरूर मेंशन करेंगे कि कौन सा एंगल हम ले रहे हैं। क्यों, अब वही चीज आ गई कि एक बार हम ये एंगल, एक बार ये। और दूसरी बात देखो, एंगल हमेशा वो लेना जो 90 डिग्री बना रहा हो, यानी कि इसको C मान लिया, इसको D मान लिया, नीले से इसको मेंशन कर दो, इससे दूर से तुमको चीजें दिखें, ठीक। BAC, अब देखो ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ये तुम्हारा 90 डिग्री है। एक बार हम BAC लेंगे क्योंकि ये 90 डिग्री बन रहा है, एक बार BAD लेंगे, यानी कि एक बार बड़ा वाला त्रिभुज ये लेंगे, एक बार ये त्रिभुज कभी मत लेना BCD, यानी कि ट्रायंगल BCD, इसको मत लेना। कौन कौन सा लेंगे, ट्रायंगल BAC, ये भी ले सकते हो, और ट्रायंगल BAD, ये भी ले सकते हो। क्यों, क्योंकि देखो एंगल कहाँ 90 डिग्री बन रहा है, A पर, इसलिए A दोनों में होना चाहिए। C ये नहीं ले सकते हैं क्योंकि ना तो C पे 90 डिग्री बन रहा, ना तो D पे बन रहा, ना तो B पे बन रहा, बन किस में रहा, A में, इसलिए दोनों A दोनों त्रिभुज में रहेगा। इतनी बात समझ में आई। अब एक बार ये एंगल लेगा, क्यों, क्योंकि हमें दो अननोन वैल्यू है, एक तो ये और एक ये भी अननोन है, तो इसको मान ले x मीटर। क्योंकि एक बार हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, एक बार तो हम ट्रायंगल लेंगे ये वाला BAC, और दूसरी बार ये लेंगे। अगर हमें ये लंबा, देखो उसने दो चीजें क्यों दी, जो इसने दो ट्रायंगल इसीलिए दे रखे हैं, इसके साथ में ये दे दिया, इसके साथ में दे ये x और h। तो ऐसे चीजें हैं जो हमें पता कर, h पता करनी है, तो जब तक x पता नहीं होगी तब तक h कैसे पता हो पाई, इसलिए हमने इसको x मान लिया और इसको h मान लिया। अब एक बार ये ट्रायंगल लेंगे, एक बार ये ट्रायंगल लेंगे, दो अननोन वैल्यू, दो समीकरण बन जाएंगे, वैल्यू निकल आएगी। तो कोई भी एक ले लो पहले, चाहे ये ले लो और चाहे ये ले लो, ठीक। तो लिखते हैं, माना AB मीनार है की ऊंचाई, तो चलो माना मीनार की ऊंचाई h मीटर, ये भी मीनार है और उस मीनार की ऊंचाई हमने मान लिया कि h मीटर है, ठीक। ये मीनार की ऊंचाई h मीटर हो गई तुम्हारी, ठीक। और AC बराबर x मीटर, ये भी मानना ही है, AC बराबर x मीटर, ठीक। कोण जो जो दिया उसको पहले लिख लेते हैं, कोण BCA बराबर 60 डिग्री और कोण BDA बराबर 30 डिग्री। BCA 60 डिग्री और BD, जिस कोण को हम हाईलाइट करते हैं उसको मिड में रखते हैं। और त्रिभुज जब भी लेना, अगर त्रिभुज 90 डिग्री वाला है तो बीच में A रहे, जैसे ये है ना BAC और दोबारा BAD, यानी कि 90 डिग्री वाला एंगल हमेशा बीच में ही रहता है, और जिस कोण को हम हाईलाइट करते हैं उसको हमेशा बीच में रखते हैं। यहाँ पर C और D हाईलाइट है, इसलिए D और C। इतनी बात समझ में। चलो अब ले लेते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कोई भी ले लो, पहले यही ले लेते हैं BAC में, चलो BAC में ले लिया। अब ले लेते हैं tan आएगा ना, लंब और आधार की बात हो रही है ना, करने से तो कोई मतलब है नहीं, और लंब आधार किसमें, तो tan में, तो tan थीटा, यानी कि tan थीटा, थीटा की कितना 60 डिग्री, tan 60 बराबर h, यानी कि लंब अपॉन आधार, यानी कि x, ये हो गया। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, दोबारा x की वैल्यू इसमें रख देना, h की वैल्यू निकल आएगी। तो यहाँ से हमें चाहिए क्या, h चाहिए, तो यहाँ से x निकालो,
एच के टर्म्स में निकलेगा वो वैल्यू वहां रख देंगे। tan 60 की वैल्यू होती है √3 बराबर और एच अपॉन एक्स, ये आ जाएगा एक्स वाला कितना आएगा, ये इधर जाएगा, ऐसे करोगे ना ऐसे, तो एक्स इसके साथ आएगा यानी कि ये ऐसे हो जाएगा। और हमें चाहिए एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू चाहने के लिए क्या होगा, एक्स बराबर हो जाएगा एच अपॉन √3 इतने मीटर। एक वैल्यू तो ये निकल जाएगी। दोबारा देखो इसमें अब देख लेते दूसरे त्रिभुज में, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद लगाना और कल के वीडियो, कल एक वीडियो और बनाएंगे, बस तुम्हारा सारा का सारा खेला खत्म। चलो अब देखते हैं त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, कौन से त्रिभुज, समकोण त्रिभुज BAD में कोई भी पहले लो, चाहे ये लो चाहे, तुम्हें इतना पता करना कि हमें दो चीजें हमने मानी अपने मन से, एक तो x माना एक h माना, और हमें h की वैल्यू निकालनी, इसलिए x की वैल्यू हम निकालेंगे और वो दूसरे वाले समीकरण में रखेंगे और उसका आंसर निकाल लेंगे। इतना समझे, जो अपनी तरफ से चीजें मानते हैं उसका आंसर निकालते हैं। तो x माना तो x का जो रिजल्ट आएगा वो h के टर्म्स में आएगा और दोबारा समीकरण में x भी आएगा, तो जहाँ x रहे वहां पर ये मान रखेंगे, तो x तुम्हारा जो होगा वो वहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी h की। तो अब इसमें देखो ये भी tan ही रहेगा, tan अब इसमें 30 लेंगे, ये आ गया ना, तो ये 30, tan 30 बराबर क्या होगा h, और ये पूरी लाइन यानी कि AC प्लस DC, ये ऐसे देखो AD हो गया है, यहाँ से यहाँ ये लाइन और ये पूरी लाइन लेंगे ना, क्योंकि हमने ये वाला त्रिभुज लिया है, ये बड़ा वाला, तो ये पूरी बेस होगी ना यहाँ से यहाँ तक H, और इसको हम लिख सकते हैं AD लिख सकते हैं AC प्लस DC। अलग अलग क्यों किया, क्योंकि दोनों की वैल्यू अलग अलग इसलिए लिख लिए। इसकी वैल्यू है 1/√3, 1/√3 H, और AC कितनी x और DC कितनी 40। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे क्रॉस, तो इधर आएगा तो ये इसके साथ में इधर गुणा होगा, इसका इधर होगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 40 और ये हो जाएगा h√3। इतनी बात समझ में। अब x की वैल्यू कितनी है h/√3, एक तो ये होगा, इसको समीकरण नंबर मान लो 2 और इसको मान लिया समीकरण नंबर 1। x का मान समीकरण 2 में ये सब लिखना है तुमको, अगर नंबर अच्छे चाहिए रखने पर, ये सब अपने आप आ जाए, जैसे क्वेश्चन लगाओगे सब आ जाते हैं। x की वैल्यू कितनी है h/√3, तो जहाँ x है वहाँ h/√3 रख दो, तो h/√3 ये रख लिया अपन, ये बचा 40 और ये h√3। अब h की वैल्यू एक तरफ ले जाओ, जिसका वैल्यू निकालनी हो तो उसको एक तरफ रखते, बाकी एक तरफ रखते, तो ये 40 इधर रहेगा, ऐसे कर लो, उसको इधर ले आते, यानी कि h/√3 और माइनस h√3 बराबर 40 माइनस का। चलो ऐसे तुम कंफ्यूज हो गए, वैसे इधर उधर कहीं भी कर लो कोई दिक्कत नहीं होती, तुम ऐसे ही रखो, 40 इधर रखो बराबर इसको उधर ले h√3 माइनस h/√3। ठीक, चाहे इसको इधर ले जाओ चाहे उसको उधर ले जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर h तुम्हें कॉमन करना, क्योंकि h की वैल्यू चाहिए, h कॉमन कर लिया तो यहाँ बचा √3 माइनस 1/√3, ये बचा 40। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लो, h तो निकल है, इसको सॉल्व कर लो, इसको इस तरफ ले आना, तो हर बराबर करोगे इसका, तो h हर बराबर करो तो √3 के ऊपर नीचे गुणा करोगे, यानी कि √3 गुना √3 अपॉन में √3 माइनस 1/√3, ऐसे करोगे, ऐसे तो आएगा। चाहे तो डायरेक्ट कर लेते हैं, √3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो √9 की वैल्यू 3 होती है, ये हो गया 40। अब वो ये चीज आगे यहाँ लिख रहे हैं, चलो इससे लिख लेते हैं, तो 40 बराबर गुणा करो तो ये आएगा h और ये ऊपर √3 हो जाएगा 3 माइनस ये 1 रहेगा और नीचे वैल्यू आएगी √3, दोनों का हर बराबर है तो एक बार लिख लिए, और √3 गुणा किया तो √9 और √9 की वैल्यू 3 होती है, और एक 1 ये और माइनस ये लगा दिया, इसलिए माइनस ये लगा दिया, तो 40 ये बचा, और यहाँ h और यहाँ कितना 2, 3 में से क्या 2 √3।
अब ये इधर आ जाएगा तो इधर आएगा, तो जो जिस साइन में होता है उसका अपोजिट, यानी कि ये किस में जाएगा, √3/2 बराबर h। 2 से ये कैंसिल करोगे तो कितना आएगा, 20√3, बस इतने मीटर। अब लिखो आंसर में क्या लिखोगे, मीनार की ऊंचाई बराबर 20√3 मीटर। ये तो ये इतना है। तो ये दो क्वेश्चन तुम्हारे लिए जो छोटे छोटे थे बेसिक, तुम्हारे एग्जाम में इसी टाइप के आएंगे, और जो और बड़े बड़े बचे हैं वो भी क्वेश्चन तुम्हें लगवा देंगे। ये आज इसलिए चूंकि इसके साथ में कॉन्सेप्ट होता है क्या होता है उन्नयन कोण, क्या उन्नयन कोण, उन्नयन कोण क्या होता है, जब नीचे से ऊपर देखते हैं तो हमारी दृष्टि रेखा और जो क्षैतिज लाइन होती है उसके बीच जो कोण बनता है उसको उन्नयन बोलते हैं। वही अगर हम ऊपर से नीचे देख रहे हैं तो हमारी जो दृष्टि रेखा होगी और जो क्षैतिज रेखा होगी उसके बीच जो कोण बनता है वो अनुमान कोण होता है। उन्नयन कोण और अनुमान कोण दोनों कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। इतनी बस में चलो आज की क्लास यहीं तक। और हाँ, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे तुम्हें नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और कल का लास्ट वीडियो रहेगा, ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारी फिनिश हो जाएगी। अब तुमको क्या पढ़ना है ये कमेंट कर देना कि हमको ये चैप्टर पढ़ना, नहीं तो अपने मन से कोई एक चैप्टर पढ़ाएंगे।